नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस ऑनलाइन सेशन में। बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार टॉपिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड करने जा रहे हैं। इसे करने के लिए मैं आपको यूं एग्जांपल से समझाते हैं अपने कि मेरे पास सोडियम ऑक्साइड है, इसको मैंने पानी में डाला और ये कन्वर्ट हो गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। सिमिलरली मेरे पास क्लोरीन का ऑक्साइड है, इसको अगर मैं वाटर में डालूंगा तो ये लीजिए, ये कन्वर्ट। अब आप देखें कि ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में Na प्लस और OH माइनस आयन दे रहा है, जबकि इधर अपने को मिल रहा है H प्लस। और अब अगर आप देखें तो ये तो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, जबकि ये वाला क्या दे रहा है अपने पास H प्लस आयन। इधर से अपने को H प्लस आयन मिल रहा है। और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू आरेनियस थ्योरम दैट स्पीसीज which gives hydrogen ion in their aqueous solution are known as acid, whereas that species which gives hydroxyl ion in their aqueous solution are known as base। वो सभी प्रजातियां जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देती है अम्ल कहलाती है, जबकि जो हाइड्रोक्सिल आयन देती है वो क्या कहलाती है? क्षार कहलाती है। इस थ्योरम के बिहाव पे मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला ऑक्साइड जो होगा उसकी नेचर बेसिक होगी, जबकि इसके ऑक्साइड की नेचर कैसी हो जाएगी? एसिडिक हो जाएगी। अब जरा अपने थोड़ा और गौर करें तो मैं आपसे ये कहूं कि साहब अपने को जो सोडियम है वो क्या है? मेटल है, राइट। और क्लोरीन जो मिलेगा वो कौन सा? क्लोरीन जो है वो कौन सा है? नॉन मेटल है। अब आप देखें ऑन मूविंग मेटल टू नॉन मेटल, जनरली बात कर रहे हैं अपने ऑन मूविंग मेटल टू नॉन मेटल। नेचर ऑफ ऑक्साइड, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस। हम ये बात बोल रहे हैं जैसे जैसे हम धातु से अधातु की तरफ चलते जाएंगे ऑक्साइडों की एसिडिक नेचर बढ़ती जाएगी। एक जनरल फिनोमिनन तो ये रही। आगे अगर अपने इसी को मैं बेस लेते हुए अगर मैं आगे बढ़ूं तो देखें, मैं यूं लिखूं एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा? मैं ये बात बोल सकता हूं नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी के। जितनी ज्यादा नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी होगी उतना ही ज्यादा ऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक होगा। अच्छा, नॉन मेटल की एक कॉन्सेप्चुअल चीज मैं आपको बताऊं कि नॉन मेटल की En इन कंपेरिजन ऑफ मेटल ज्यादा होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे जैसे En बढ़ेगी वैसे वैसे ऑक्साइडों की एसिडिक स्ट्रेंथ भी यहां पे इंक्रीज होती जाएगी। अब आप मेरे को ये बताएं कि En को हम और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। हमें यह पता है कि अगर साइज छोटा होता है तो En क्या होती है? ज्यादा होती है। तो वो तो हमारा कॉन्सेप्ट नॉन मेटल से लग जाएगा कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज छोटा हो जाएगा। और अगर आपने देखें तो मैं यूं कह सकता हूं कि अगर किसी पे मैं पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर दूं, मेरी बात को गौर से सुनिए बच्चों, अगर किसी पे मैं पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर दूं तो उसकी En भी वैसे वैसे क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाएगी। तो यहां पे मैं एक वर्ड और लिख सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इन तीनों को मैं अगर ऐसे समराइज करूं और यूं कह दूं कि एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेन। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेन। पेन में देखें कि P4 क्या होगा? यहां पे P4 आएगा पॉजिटिव चार्ज।
En तो अपने को पता ही चल गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इस N को अगर मैं सर्कल करके और बोलूं तो ये हो गया नॉन मेटेलिक नेचर या प्रॉपर्टी। तो अगर एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड का अगर अपने को चेक करना है तो हम पेन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। P से पॉजिटिव चार्ज, En से En बना चुका है, और N से अपने पास क्या बन चुका है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बनी हुई है। इसको मैं को रिलेट करते हुए पेरियोडिक टेबल से आपको समझाऊं तो देखिए, मैं पेरियोडिक टेबल बनाऊं जैसे ये इस तरीके से, हमने एक पेरियोडिक टेबल को हमने एक फ्रेम बनाया है। इस तरफ अपने पास जो होता है वो S ब्लॉक होता है, हमें पता है। इधर जो आएगा वो D ब्लॉक होगा, और इस तरफ जो आएगा वो P ब्लॉक होगा, राइट। अब आप देखें, जैसे हमने कहा था कि En बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं अगर लेफ्ट टू राइट यूं जाऊं पेरियोडिक टेबल में, तो आप बोलोगे कि En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या इंक्रीज होगी, बिल्कुल होगी। अगर En इंक्रीज हो गई तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी जी। और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई तो बेसिक नेचर, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इसी तरह S ब्लॉक में अगर देखें, ऊपर की तरफ मेटल है और नीचे की तरफ भी क्या है, मेटल है। डी ब्लॉक में आए तो यहां पर भी यही किस्सा है, मेटल है और मेटल है। पी ब्लॉक में अपवर्ड साइड में नॉन मेटल है और बॉटम पार्ट पे अपने पास मेटल मिलता है। अब आप जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को आप समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब अपने डाउनवर्ड चलेंगे इसके अंदर एस ब्लॉक में, तो क्या En डिक्रीज होगी, बिल्कुल होगी। अगर En डिक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी और बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। बस इसका जस्ट रिवर्ट चल रहा है। इधर भी यही कहें कि नॉन मेटल से मेटल की तरफ चले या यूं कहो डाउनवर्ड जाएंगे, तो हमें पता है कि En क्या होगी, डिक्रीज होगी। En डिक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी और बेसिक प्रॉपर्टी या बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं जब डी ब्लॉक की बात करता हूं तो डी ब्लॉक में हमें पता है कि डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं इस पार्ट में। इससे क्या हो जाएगा, इससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। जनरली हम देखते हैं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, बट इन दिस केस, बट इन डी elements, D block elements, D and F electron increases. By this reason, effective nuclear charge increase. So electronegativity also increases. बहुत काम का पॉइंट है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गई तो मेरे को बताइए एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, और बेसिक प्रॉपर्टी जो होगी, बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो डिक्रीज होगी। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे मैं आपसे ये कहता हूं कि अपने पास एक रसन बना Cu2O और Ag2O, मैं आपको ये दे देता हूं। मैं आपको ये कहता हूं मैग्नीशियम ऑक्साइड, इधर लिख देता हूं कैल्शियम ऑक्साइड, फिर इधर लिख देता हूं मैं सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप। मैं ये कहता हूं मैक्सिमम एसिडिक, तो अब जब मैं इसमें ये लिख देता हूं मैं A, ये लिख देता हूं B और ये लिख देता हूं C।
मैक्सिमम एसिडिक ऑक्साइड कौन सा होगा? तो अपने सबसे पहले यहां आए कॉपर और सिल्वर में। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ऑक्साइड कोई ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहा है या सेम पीरियड से आ रहा है। तो अगर हम देखें तो कॉपर और सिल्वर जो होता है वो एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि जैसे डाउनवर्ड चलते हैं डी ब्लॉक के अंदर, चाहिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी है कॉपर और सिल्वर, डी ब्लॉक में डाउनवर्ड चलते हैं तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा। तो अपने पास जो आंसर बनेगा क्या ये नहीं होगा? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा आंसर है। अब आप ये देखिए, ये भी एक ही ग्रुप से है। कहां से है? एस ब्लॉक से है। एस ब्लॉक में डाउनवर्ड जाओगे तो एसिडिक पावर डिक्रीज हो जाती है, इसलिए अब अपने पास ये हो जाएगा, मींस मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा वो मैक्सिमम एसिडिक हो जाएगा इन कंपैरिजन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। और आगे बढ़े, इनमें देखें तो क्या ये ग्रुप से? नहीं है। क्या ये एक पीरियड से? हाँ जी, एक पीरियड से है। जैसे हम पीरियड में चलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, तो अभी आंसर ये हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एसिडिक नेचर या नेचर ऑक्साइड की नेचर पे अगर आपके पास क्वेश्चन बनता है तो जैसे जैसे मैं आपको पॉइंट दे रहा हूं उनको वैसे वैसे आप समराइज करते चलिए, उसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आपको इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर बच्चों हम देखें कि ऑक्साइड को वाइडली जो है हम 4 पार्ट में क्लासिफाइड कर रहे हैं, कैसे वो देखें। अपने पास जो ऑक्साइड होगा वो या तो होगा अपने पास कौन सा? बेसिक, या अपने पास कौन सा ऑक्साइड होगा? एसिडिक, या अपने पास कौन सा होगा? एम्फोटेरिक। इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन बने हैं। या अपने पास कौन सा होगा? न्यूट्रल। यही तो 4 रेंज हो गई ऑक्साइडों की, कि एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, एम्फोटेरिक हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है। अब कौन एसिडिक बनाएगा, कौन न्यूट्रल बनाएगा, कौन बेसिक बनाएगा, उसके बारे में मैं आपसे ये कहता हूं कि मैंने आपको ये कहा एमबीए करोगे, एमबीए करोगे। आप डॉक्टर और इंजीनियर का सपना देख रहे हो और मैं आपसे कह रहा हूं एमबीए करोगे। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा, मुझे पता है आपका आंसर ना ही होगा। तो मैंने कहा एमबीए करोगे, आपने कहा ना, नहीं करेंगे। अब ये क्यों बता रहे हो सर आप? ये इसलिए बता रहा हूं कि जब एम जो आएगा, यहां एम इंडिकेट कर रहा है मेटल को, एम इंडिकेट करेगा किसको? मेटल को। बी यहां पे इंडिकेट करता है कौन सा? बेसिक। और ए जो होता है वो कौन सा है? एसिडिक। अब देखो, बेसिक और एसिडिक के बीच में, बेसिक और एसिडिक के बीच में एम्फोटेरिक आ जाता है। इसका मतलब यहां बीच में एम्फोटेरिक भी है। आप मेरी बात को पिकअप कर रहे होंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि मेटल जो होती है, मेटल जो होती है वो बेसिक ऑक्साइड बनाएगी, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगी, वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगी। इट मींस मेटल अपने पास 3 तरह के ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगी। कौन कौन सा? बेसिक, एसिडिक और एम्फोटेरिक। अब सर हमें कब कैसे पता चलेगा कि मेटल बेसिक बना रही है, एसिडिक बना रही है या एम्फोटेरिक बना रही है? तो वो मैं आपको बता रहा हूं। उसमें अपने यूं कहें कि जैसे ये मेटल है, इस मेटल में एम जो लिखा जा रहा है उस पे थोड़ा गौर फरमाइए। अगर मैं इस एम को
m ऐसे लिखा हुआ था, अगर मैं इस m को ऐसे लिख दूं, चेंज किया है बस, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है यहां पे 3, मतलब, और इस 3 पे अगर मैं यहां पे एक डंडी लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा B। इट मींस मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक के ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल के +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड जो होते हैं उनकी नेचर जनरली वर्ड यूज कर रहा हूं मैं यहां पे, जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। एक्सेप्शन जो इसके हैं वो क्लियर हो जाएगा आपको अभी थोड़ी देर में कि कौन सा इसका एक्सेप्ट हम यहां पे लिखने वाले हैं। लेकिन हमें कंक्लूड तो हो गया कि m देखा, m बहुत कुछ दिखा रहा है, 3 किया इसको, तो अब अपने को पता चल गया +3 तक ऑक्साइड की नेचर कैसी होगी, बेसिक होगी। क्लियर। अब +3 के बाद कौन आएगा, +4 आएगा। +4 में हमेशा ऑक्साइड कैसा होगा, एम्फोटेरिक होगा, याद रखें। +4 में हमेशा एम्फोटेरिक। भाई +3 तक बेसिक है, फिर 3 और आएंगे वो एसिडिक होंगे, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपके पास एसिडिक और बेसिक के बीच में कहीं पे एम्फोटेरिक है, तो मैंने आपको ये कहा 3 तक बेसिक है, 3 तक अपने पास क्या चल रहा है, अब 3 तक कौन सा है, बेसिक है। आगे जो 3 और आएंगे वो कौन से होंगे, एसिडिक, जंप होगा, लेकिन बीच में क्या है, एम्फोटेरिक। तो 3 और आगे कौन सा है, बीच में कौन सा बना, 4। तो मैं ये कह सकता हूं +5 +6 और +7 वाले कैसे हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। +3 तक बेसिक, +4 वाला एम्फोटेरिक, और इसके बाद जो आएगा वो कौन सा आ जाएगा आपके पास, एसिडिक आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल डालूं Mn2O7, समझिए अब आप। सर ये मेटल है, बिल्कुल मेटल है, ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्या है, एसिडिक है। हमें सोचना ही नहीं है, हमें यहां पे सोचना ही नहीं है कि ये क्या है, ये है, बस, अब कुछ भी नहीं है। मेटल खुद हिंट दे रही है कि ये देखो मैंने M ऐसे लिख रहा हूं, ये लगाया B, मतलब +3 तक यहां पे क्या चलेगा, बेसिक होगा। आगे और 3 आएंगे वहां पे एसिडिक होगा, लेकिन बेसिक और एसिडिक के बीच में कहीं एम्फोटेरिक होगा। तो +3 तक हमने बेसिक किया, बीच में 4 को लेके आया, एम्फोटेरिक हो गया, और उसके बाद वाले 3 जो है आपके पास कौन सा आ गया, एसिडिक हो गया। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपने बात करते हैं, ये N स्ट्रेंथ करेगा नॉन मेटल को, और ये N ही स्ट्रेन करेगा न्यूट्रल को, और A करेगा एसिडिक को। अब बताइए, अब अपने को तकरीबन 80% अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। मेटल क्या करेगी, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगी। कौन से ऑक्साइड होगा, वो बेसिक हो सकता है, वो एम्फोटेरिक हो सकता है, वो एसिडिक हो सकता है। बेसिक कब होगा, जब मेटल +1 +2 और +3 में हो। एम्फोटेरिक कब होगा, जब मेटल जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे चल रही हो। और एसिडिक कब होगा, जब वो +5 +6 और +7 पे जा रहा हो। इसी तरह नॉन मेटल किस तरह के ऑक्साइड बनाएगी, न्यूट्रल और एसिडिक। अब न्यूट्रल तो नेचर के अंदर ही न्यूट्रल के 3 ही एग्जाम्पल है। इसके बाद वाले नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड बनेंगे सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, वो एसिडिक हो जाएंगे। तो इस बेस पे हमने इनको क्लासिफाइड कर दिया है। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे अपने देखें बेसिक पहले मैं इस न्यूट्रल की बात कर लेता हूं। न्यूट्रल अपने पास नेचर में ये 3 ही ऑक्साइड है साहब, इसके बाद न्यूट्रल खत्म, कुछ नहीं है। इसके बाद न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है, नेचर में ये 3 ही ऑक्साइड जो है न्यूट्रल के फॉर्म में एग्जिस्ट हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने एम्फोटेरिक की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन दिए इसने। तो देखते हैं अपने इस एम्फोटेरिक पे लिए। तो यहां मैं एक वर्ड डाल देता हूं, जनाबे अली ने
गाया पंजाबी सॉन्ग असी सब बेकरार। जनाबे अली ने गाया पंजाबी सॉन्ग असी सब बेकरार। है क्या ये? वो तो यहां से हमें पता चल रहा है, जिंक यहां से हमें पता चल रहा है, बीई यहां से पता चल रहा है, एल ये लीजिए, ये पंजाबी हुआ, ये अपने पास टिन हुआ, ये असी हो गया, ये सब हो गया और ये बेकरार हो गए। जनाबे अली ने गाया पंजाबी सॉन्ग असी सब बेकरार। असी सब बेकरार है दोबारा उस गाने को सुनने के लिए। और कितने दिनों से हम उस गाने के लिए बेकरार है? 3353 डेज से, 3353 दिनों से हम इस गाने को दोबारा सुनने के लिए बेकरार है। यही इस ट्रिक का कमाल है। मैं यहां लिख दूं +3 +3 +5 +3। मतलब ये अगर मेटल, ये अपने पास एलिमेंट आ जाए और इनके ऑक्साइड अपने को दे तो वो एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। यहां एक बात मैंने आपको बता दी है कि अगर आर्सेनिक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड दे रहा है तब तो वो एम्फोटेरिक है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। अगर +3 में है, यहां तो हमने कंडीशन डाल दी कि ये ऑक्साइड, ये इन एलिमेंट की इन्हीं ऑक्सीडेशन स्टेट पे ऑक्साइड जो होगा वो एम्फोटेरिक होगा। अब जैसे मैं यहां बात करूं Cr2O3। अब हमें यह पता है क्रोमियम जो ट्राई ऑक्साइड होगा, जनरली अगर आपने देखें तो मैंने आपको अभी बताया है कि मेटल की +3 तक ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इसमें +3 पे ही है। लेकिन यहां देखो मैंने अपनी एक ट्रिक्स के अंदर इसको एडजस्ट करके छोड़ दिया है। जहां पे एक्सेप्शन है वहां पे मैंने अपने ट्रिक्स में उनको ऐसा एडजस्ट किया है कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी है। इसके बाद ये तो है ही है, इसके साथ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल ऑक्साइड। ये लीजिए, एम्फोटेरिक की प्रॉब्लम अब आपके सामने जीवन भर नहीं आएगी। कौन कौन से एम्फोटेरिक है? ये वाले एम्फोटेरिक है, जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, इनकी टिन, लेड, इनकी कोई सी भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, कोई सी भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ऑक्साइड हमेशा एम्फोटेरिक ही होंगे। जिंक की तो एक ही होती है +2, बेरिलियम की एक ही होती है +2, एल्यूमिनियम की +3, यहां आपके पास +1 और +3 मिलेगा, +2 +4 +2 +4 मिलेगा। यहां इनकी तो चाहे कोई सी भी ऑक्सीडेशन स्टेट का मेटल ऑक्साइड दे, हमेशा वो एम्फोटेरिक ही होगा। इन 4 के लिए मैंने आपको एक लाइन दे दी है। इन्हीं ऑक्सीडेशन स्टेट पे ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा, अदरवाइज वो बेसिक हो सकता है, वो एसिडिक हो सकता है। इनके अलावा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल ऑक्साइड जो होंगे वो एम्फोटेरिक होंगे। जैसे यहां इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मैं आपसे ये कहूं TiO2, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, बताइए कैसा होगा? हमें पता चला +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, मेटल है, हाँ जी मेटल है, +4 में, हाँ +4 में एम्फोटेरिक होगा। छोड़िए बाकी बात को, खत्म कीजिए हर किस्से को, ये ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा। इतनी सी बात अपने को दिमाग में। इसके बाद आगे बढ़े, बेसिक में तो मैं पता चल गया +1 +2 +3 मेटल ऑक्साइड। यहां मैं लिख देता हूं एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। जैसे देखो अभी हमने ये लिया ही था अभी क्रोमियम का, +3 तक बेसिक होना चाहिए, लेकिन एम्फोटेरिक को अगर अपने छोड़ दे तो बच जाएंगे। इसी तरह अपने एसिडिक के बारे में बात करें तो एसिडिक जो होगा आपके पास +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल ऑक्साइड हो जाएगा। इसमें भी अगर आपने ये कहें एक्सेप्ट एम्फोटेरिक हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने मैं यूं कहूं
कि नॉन मेटल के ऑक्साइड, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं अपने को, लेकिन यहां पे एक्सेप्ट न्यूट्रल हो जाएगा, तो सब न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े तो मैं आपसे ये लिख सकता हूं, ये कहूं मैं आपको कि मेटेलॉइड्स ऑक्साइड, मेटेलॉइड्स के जो ऑक्साइड होंगे वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे अपने पास, एसिडिक नेचर के हो जाएंगे। मेटेलॉइड्स के जो ऑक्साइड होंगे सारे के सारे कैसे हो जाएंगे अपने पास, एसिडिक हो जाएंगे। यहां पर भी मैं यूं कहूं कि इधर भी अगर आपने छोड़े तो एम्फोटेरिक को छोड़ दो, एम्फोटेरिक को छोड़ते। अब सब मेटेलॉइड्स कौन से होते हैं, तो ये मेटेलॉइड्स हो गए। इन 5 के अलावा कोई भी मेटेलॉइड्स नहीं है। जैसे अब आप देखो मेरी बात को पिकअप कर रहे होंगे, जैसे मैं आपसे ये क्वेश्चन करवाऊं कि देखें ये दे दूं और इनकी नेचर पूछूं आपसे, तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहां पे कौन सा है, +3 है। अब जब हम मेटल के ऑक्साइड पे देखते हैं या मेटलॉइड्स पे आते हैं, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं क्या वो एम्फोटेरिक है कि नहीं है। तो हम एम्फोटेरिक की ट्रिक बोल देंगे, जनाब अली ने गाया पंजाबी सॉन्ग, असी ये आ गया। आने के बाद हम ये देखेंगे, यहां तक तो अपने कोई दिक्कत ही नहीं है, इन 4 में ही प्रॉब्लम है। यहां हम देखेंगे क्या वही ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है क्या जो हमने बताई है, इसमें आ रही है। तो ये वाला साहब, ये वाला तो क्या हो जाएगा आपके पास, एम्फोटेरिक हो जाएगा, और +5 आ गया, इसका मतलब सोचना ही नहीं है कौन सा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ऑक्साइड की नेचर को चेक करने के लिए अगर मेटल है या मेटलॉइड्स है तो हम चेक करते हैं सबसे पहले एम्फोटेरिक। अगर वो एम्फोटेरिक में आ जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो हम देखते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट हम चेक करेंगे एम्फोटेरिक, सेकंड आएगा अपने ऑक्सीडेशन स्टेट पे। इसी तरह नॉन मेटल के अगर अपने को ऑक्साइड दे तो हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या वो ऑक्साइड न्यूट्रल तो नहीं है। न्यूट्रल में तो अपने पास 3 ही है, ज्यादा कुछ परेशानियां ही नहीं है। इन 3 के अलावा सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि Cl2O की नेचर बताओ, जैसे मैंने आपको ये कहा इसकी नेचर बताओ, क्या ये नॉन मेटल है, हाँ नॉन मेटल है। क्या ये न्यूट्रल में आता है, नहीं आता है। कुछ नहीं सोचना, ये क्या है, एसिडिक है। कुछ भी नहीं सोचना है, ये एसिडिक ही होगा। तो बच्चों आज की क्लास में हमने नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं इस टॉपिक से रिलेटेड आगे अब आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। धन्यवाद।